हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर। मिनिमम प्रश्न आपका है 40। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 40 प्रश्न में से लमसम आपके 10 से 15 प्रश्न जरूर आएंगे ही 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में। कक्षा 10 गणित के छात्र आप पक्का यह प्रश्न और उत्तर को ध्यान से देखें। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, ए कोष्टक में 2, -3 तथा बी 2, 2 के बीच की दूरी है। 2 के बीच की दूरी है तो मेरे पास तो आपका इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी 5 इकाइयाँ। 5 इकाइयाँ। तो अब हमारा था क्या है मेरे पास? तो दूसरा प्रश्न क्या आता है मेरे पास? तो दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। बिंदुओं बिंदुओं ए कोष्टक में 0, -2 कोष्टक बंद कामा बी कोष्टक में 3, 1 कोष्टक बंद कामा सी 0, 4 कोष्टक बंद तथा डी क्या है? -3, 1 शीर्ष है 1। शीर्ष है 1। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे पास? तो वर्ग के क्या है? वर्ग के 1 है। तो अब हमारा था क्या है मेरे पास? तो तीसरा प्रश्न मेरे पास तो इसमें का जो भी प्रश्न है मेरे पास तो वह बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरे पास तो अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको मात्र देखने और सुनने से ही आपको यह प्रश्न उत्तर याद हो जाएगा। तो आइए अपने तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए एक काम कोष्टक में 1, -1 0 और बी 5, 0 से समान दूरी पर है तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या मेरे पास तो तीसरे में क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी 2, 0। तो अब हमारा था क्या मेरे पास? तो चौथा प्रश्न। बिंदुओं ए कोष्टक में 3, 4 और बी कोष्टक में -3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मेरे पास इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 0, 6 क्या हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर डी 0, 6। अब हमारा था क्या मेरे पास? तो पाँचवा प्रश्न क्या आता है मेरे पास? तो पाँचवा प्रश्न आपको जितना बड़ा करके दिखाएंगे मेरे पास तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा इस प्रश्न को देखने में। तो आइए अपने पाँचवें प्रश्न को। बिंदु बिंदु -12, -8 का भुज है। 8 का भुज है मेरे पास तो इसमें है क्या? ए क्या सही जगह मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर ए -12 है। ऑप्शन नंबर ए -12। तो अब हमारा था क्या? छठवां प्रश्न क्या आता है? छठवां प्रश्न। बिंदु 6, -5 का नियामक भुज है तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमारा था क्या? सातवां प्रश्न। मेरे पास तो प्रश्न को पढ़ रहे हैं और आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं इसलिए कि आपको फटाक से जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने में ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको आराम से देना है। मेरे पास तो मात्र सरल तरीके से देखने से याद कर लेने से देना है। अब हमारा था क्या? सातवां प्रश्न। यक्स बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास? तो सही ऑप्शन नंबर क्या? बी। क्या हो जाएगा मेरे पास? तो सीधे सीधे बोल देते हैं बी। बी सही हो जाएगा। कैसे? यक्स बराबर -5 का आलेख खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई अक्ष के भी तो होगा समांतर, वही होगा। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर वाई वाई का पूछ देता तो क्या हमारा होता? यक्स अक्ष के समांतर होता होता ना। यही सही है मेरे पास तो। क्या यक्स पूछ रहा है तो वाई अक्ष के समांतर, तो यही हमारा क्या है? दूसरा सातवां का बी सही है। अब हमारा था क्या? क्या था मेरे पास? तो आठवां प्रश्न को हम पढ़ते हैं मेरे पास तो। बिंदुओं आर कोष्टक में x1, y1 कोष्टक बंद और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका बी सही हो जाएगा मेरे पास तो। बी सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे पास तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। तो मेरे पास इतना कठिन सवाल तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि कहीं पर आ जाए तो हमको फटाक से याद हो जाएगा। क्या इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा था क्या 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न मेरे पास तो हम इस तरह अपने हाथ से इधर उधर करके हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास तो कोई तकलीफ हो तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको इसी तरह आपको अच्छे से बनाकर वीडियो दिखाता रहूँगा। तो अब हमारा क्या 9वां प्रश्न, बिंदुएं कोष्टक में 3, 2 कोष्टक में -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यक्ष अक्ष के दोनों ओर, यक्ष अक्ष के दोनों ओर है। सीधे सीधे सिंपल सी बात है। तो हमारा तो क्या है 10वां प्रश्न, बिंदु कोष्टक में -6, 7 का कोटि, 6, -7 का कोटि। मेरे पास तो सबसे पहले क्या आता है कोट, फिर भुज। तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन हमको उसी तरह मालूम हो जाएगा मेरे पास तो भुज कोट इस तरह मालूम होता है ना। इसमें आपका क्या सही होगा मेरे पास 10वां का क्या बी सही हो जाएगा। तो सी, सॉरी मेरे पास तो 10वां का क्या हो जाएगा मेरे पास तो सी सही हो जाएगा। क्या 10वां का सी सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारा यही सही है कोटि। अब हमारा था क्या मेरे पास तो 11वां क्वेश्चन, क्या आता है 11वां क्वेश्चन हम आपके बीच में लाते हैं अच्छे से। मेरे पास तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको देखने में थोड़ी सी समझने में कोई थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो 11वां प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रथम प्रथम पद या पाद बोलते हैं या उसे पद बोलते हैं। प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही होगा ऑप्शन नंबर बी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे पास तो कोटि कहलाती है। क्या कोटि कहलाती है। अब हमारा था क्या 12वां प्रश्न, बिंदु 4 कोष्टक में क्या है 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही होगा ऑप्शन नंबर ए कड़ी में 41। क्या होगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए कड़ी में 41। अब हमारा था क्या 13वां प्रश्न, दो बिंदुओं कोष्टक में 2, 3 और कोष्टक में 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो मेरे पास इसमें आपका सही क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 यही हमारी क्या होगी बीच की दूरी होगी। तो अब हमारा था क्या मेरे पास तो 14वां प्रश्न को देखते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 हैं, तो क्या होगा इसका आंसर सही मेरे पास तो एक दूसरे के समांतर होगा। सीधी सी बात है ना। इसमें देखिए मेरे पास तो एक दूसरे के समांतर, इसमें आपका सही हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर होगी। तो अब हमारा था क्या 15वां प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको बहुत ही बारीकी अच्छे से समझना है। ए कोष्टक में 0, 1 बी कोष्टक में 0, 5 तथा सी 3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए हमें क्या वर्ग इकाई में। मेरे पास तो क्या चाहिए वर्ग इकाई में। हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा मेरे पास तो सही वर्ग इकाई में, अगर ध्यान से देखें तो। अब हमारा था क्या 16वां प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4, 0 है और कोष्टक में क्या 0, 3 है तथा कोष्टक में 0, 0 है, तो होगा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर यह हमें पूछ रहा है। हमारे इसमें सीधी सी बात है क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे पास तो सी होगा। क्या 6 होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा था क्या 17वां प्रश्न, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 व 2, 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है विभाजित करता है। मेरे पास तो सीधी सी बात है, इसमें क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, 5 7/5 9/5
5 कामा में। अब हमारा था क्या 18वां प्रश्न मेरे पास तो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदु -3, की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से है। ऑप्शन नंबर क्या सही है मेरे पास तो डी 5 है। क्या है 5 है। अब हमारा था क्या 19वां प्रश्न। सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर -4 से निरूपित की जाती है, तो सीधी सी बात है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या एक दूसरे के लंबवत, क्या हो जाएगा मेरे पास तो एक दूसरे के लंबवत। हमारा क्या सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारा था क्या 20वां प्रश्न। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,4 कोष्ठक बंद 0,0 तथा कोष्ठक में 3,0 है, उसकी परिमिति है। तो मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 इकाई। क्या है 12 इकाई। क्या है मेरे पास तो 12 इकाई। अब हमारा था क्या 21वां प्रश्न। क्या आता है मेरे पास तो 21वां प्रश्न। नियामक 2, के -3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान क्या होगा मेरे पास तो के का मान बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। के का मान क्या होगा मेरे पास तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है ऑप्शन नंबर ए -10। क्या है मेरे पास तो -10। मेरे पास तो अगर हम आपको सॉल्व करके बताएं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसका आंसर डायरेक्ट। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कॉमन दिमाग लगाकर अपने मन में सेटअप कीजिए मेरे पास तो, कि आपको अगर इस तरह प्रश्न मिले तो तुरंत आप धड़ाक से उसका आंसर आपको फटाक से दिमाग में चढ़ जाए और आपको उसका उत्तर तुरंत लिख दें। तो हमारा था क्या 22वां प्रश्न को सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। क्या है कि मेरे पास तो कटान बिंदु है। इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास तो सही ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह मालूम हो जाता है मेरे पास तो x का मान -2 है, y का मान 3 है, उसी तरह मालूम हो जाता है। तो हम सीधी बात करते हैं। शुरू में देखते हैं मेरे पास तो अगर आए तो पहले x आता है ना, तभी तो y हमारा आता है, इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा -2, 3। सीधे सी बात है, ये हमारा फ्रंट में हो जाएगा। अब हमारा था क्या 23वां प्रश्न को मेरे पास तो देखते हैं। सरल रेखा 5x - 3y धन 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरे पास तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास तो इसमें आपका सही क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा था क्या है मेरे पास तो इसमें 24वां प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दो बिंदु P कोष्ठक में 2, -2 और Q 2, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है मेरे पास तो सीधी बात है। ऑप्शन नंबर क्या सही है मेरे पास तो सी 0,0 सी। अब हमारा क्या मेरे पास तो 25वां प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं। दो बिंदु पहला क्या है हमारा P कोष्ठक में 2, 3 और Q 4, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी कड़ी में 5। क्या हो जाएगा मेरे पास तो कड़ी में 5। यही हमारा क्या हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मध्य बिंदु के, क्या हमारा सूत्र है x1 y1 का वर्ग धन y1 y2 का वर्ग। अब हमारा था क्या मेरे पास तो 26वां प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मेरे पास सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी कड़ी में क्या हो जाएगा कोष्ठक में x2 धन y2। यही हमारा हो जाएगा मेरे पास तो। अब हमारा था क्या 27वां प्रश्न। बिंदुओं
5 कामा -12 और 9 कामा 3 9 कामा 9 के बीच की दूरी 9 के बीच की दूरी। तो मेरे पास तो प्रश्न को आपके बीच में है, आप ध्यान से उससे चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, अच्छे से सुनकर रट्टा मारिए। तो अब हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो 27 में क्या है, बी सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी 5 सही हो जाएगा। अब हमारा था क्या 28वां प्रश्न, बिंदु P -6 कामा 8 की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से दूरी है। तो मेरे पास तो इसमें आपकी क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 इकाई। क्या है मेरे पास, तो 10 इकाई। अब हमारा था क्या 29वां प्रश्न, क्या था मेरे पास, तो 29वां प्रश्न, P -4 कामा 2 और Q 8 कामा 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक क्या है, नियमक क्या है मेरे पास। इसमें आपका सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी 2 कामा 4। अब हमारा था क्या मेरे पास, तो 30वां प्रश्न, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिंदु 2 कड़ी में 3 कामा माइनस कड़ी में 2 किस पद में स्थित है, किस पद में स्थित है मेरे पास। तो इसमें सीधी सी बात है मेरे पास, तो आपको बहुत ही आसानी से, माइनस है पहले धन है फिर माइनस है, तो मेरे पास तो मैं आपको अगर इसमें चतुर्थांश अगर आपको मैं समझाऊं, तो मैं आपको चतुर्थांश बताया था। पहले में क्या होता है, धन धन होता है ना, फिर क्या होता है माइनस धन होता है, इधर क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है धन माइनस होता है। तो मेरे पास ये देखेंगे, यह जो मान है हमारा, यह क्या है हमारा धन में है, और ये जो हमारा क्या है माइनस में है ना। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थ पद में है, जिससे हम लोग पद भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा था क्या 31वां प्रश्न, क्या था मेरे पास, तो 31वां प्रश्न, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 कामा -4 के कोटिमान है, क्या है कोटिमान है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा, कोटिमान तो हमारा सीधे से मानते हैं, पहले भुज होता है फिर उसके बाद कोटि होता है, तो हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए -4। तो हमारा था क्या 32वां प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बीच में आ गया 32वां प्रश्न, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष ए 2,3 तथा B 1,-3 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियमक मान बताइए। हम अपन तरफ से बता देते हैं, क्या नियमक मान बताइए। तो मेरे पास तो सीधे सीधे बता देते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, 6,0 6,0 मेरे पास तो 32। अब हमारा था क्या 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न मेरे पास तो आ गया आपके बीच में, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। तो इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा मेरे पास, तो अगर यह भूल गया तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ देगा, 1 से 2 को जरूर आ जाएगा। 23 से मात्र 7 को और प्रश्न है आपके बीच में। प्रश्न को पढ़ते हैं, बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक क्या है, मध्य बिंदु का नियमक क्या है मेरे पास। तो इसमें आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1,2 क्या है मेरे पास, तो 1,2। अब हमारा था क्या 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न मेरे पास तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिंदु 4,3 किस पद में है मेरे पास। तो इतना सरल सवाल मेरे पास तो कभी नहीं आया। मैं आपको चतुर्थांश वाला बताया हूँ नियम, कि किस तरह हम 4,3 किस पद में है, पद में है मेरे पास। तो ये हमारा यक्स है, वाई है, यक्स है, वाई है। तो मेरे पास तो पहले हमारा यक्स एक्स मान है, फिर वाई वाई है, तो हम डैश भी लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है। तो हमारा क्या है धन धन, सीधे सीधे मान है मेरे पास, तो धन में कोई इसमें कंजूसी नहीं का। क्या हमारा प्रथम पद, क्या है मेरे पास, तो प्रथम पद ए, इसमें हमारा क्या है ए। अब हमारा था क्या 35वां प्रश्न, 35वां प्रश्न, बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी, 11 की बीच की दूरी। तो मेरे पास तो अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएं तो मेरे पास तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। सूत्र आपको बता दें क्या, चलिए बता देते हैं। मानिए हम इसको ए मान लेते हैं, हम आपके बीच में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ए बी
की बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट में क्या करेंगे, तो मेरे पास तो क्या करेंगे x1 माइनस x2 का वर्ग कर देंगे मेरे पास तो, उस तरह क्या कर देंगे y1 माइनस y2 का क्या करेंगे मेरे पास तो वर्ग करेंगे, या क्या अंडर रूट रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे मेरे पास तो x1 y1 मान लेंगे मेरे पास तो, इसको क्या मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे y2। तो मेरे पास इसी सूत्र पर अगर हम लगाते हैं तो हमारा इसमें का आंसर आ जाएगा, तो हमारे इसमें आंसर क्या आएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो मेरे पास तो इसका हमें सॉल्व करके कमेंट करें, मेरे पास तो ऑप्शन आपका बी आता है तो राइट आंसर लिखें, नहीं आता है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं 36वां सवाल की तरफ। 36वां सवाल है हमारा, मूल बिंदु से बिंदु ए 4, -3 की दूरी क्या है, क्या है दूरी क्या है मेरे पास, इसमें आपका सीधे सीधे सही है क्या ऑप्शन नंबर सी 5 इकाई, क्या है मेरे पास तो 5 इकाई। अब हमारा था क्या 37वां प्रश्न, बिंदु -3, और -3, किस पद में है मेरे पास, तो इतना सरल क्वेश्चन मेरे पास तो किस पद में है, मैं आपको यह बता रहा हूँ यक्स वाई वाला सूत्र, यह आप ध्यान दें मेरे पास तो पहले में क्या होता है धन धन, इसी के फ्रंट में आएगा क्या हमारा माइनस माइनस, माइनस माइनस में दोनों क्वेश्चन है, तो मेरे पास तो इसका मान किस में हो जाएगा मेरे पास तो सीधे सीधे मान है क्या तृतीय में हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। अब हमारा था क्या मेरे पास तो, अब हमारा था क्या 38वां प्रश्न मेरे पास तो, चलिए हम इसी पे समाप्त करते हैं। मेरे पास 38 प्रश्न है, इसमें से लमसम 20 प्रश्न पक्का पूछेगा, 20 में नहीं पूछेगा 15 पक्का आ जाएगा मेरे पास तो, न किधर से भी किधर उड़ा के लमसम शुरू में के बहुत ज़्यादा पूछते हैं सब, इसलिए हमारा आता है क्या क्योंकि मैंने बोर्ड 2023 का मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे पास तो मैं समझ रहा हूँ किस तरह प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यह अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे नहीं होता तो मैं नहीं बताता, इसलिए मुझे है उतना मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं जो पेपर दिया हूँ ना उसी के कंडीशन में मैं बना रहा हूँ, और आपको उसी के कंडीशन में 2024 में पक्का मिलेगा। तो आइए अपने अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं, P-4, 2 और Q-8, 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो मेरे पास तो अगर हम इसका उत्तर आपको मालूम है तो मेरे पास तो आप कमेंट करें, नहीं मालूम है तो कोई पास तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे पास तो, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो मेरे पास उसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें आपका सही हो जाएगा क्या डी सही हो जाएगा, 1/2, यही आपका राइट आंसर है, क्या है मेरे पास तो राइट आंसर है। तो मेरे पास तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न और उत्तर के साथ बहुत विकल्प।